ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्लास। और अर्लियर हमने क्लास में इसको क्रिएट किया था, और कैरेक्टर का क्रिएशन वगैरह जो है, जो भी कैरेक्टर बनाया गया है या जो भी कैरेक्टर का मोमेंट है, मोशन है, वो सब हमने प्रीवियस क्लास में कवर अप किया है। तो वो वीडियो आप डेफिनेटली उसको देख लेंगे। और इसमें हम अब थोड़े से एनवायरनमेंट ऐड कर रहे हैं और इसको एक सिनेरियो दे देंगे, एक सीन दे देंगे जिसमें ये आगे बढ़ रहा है कैरेक्टर, तो इसका एनवायरनमेंट भी पीछे जाता रहे। अभी हमने देखा है कि हमने इस कैरेक्टर के लिए जो जिगल और ये सारे एनिमेशन थे, उसके लिए हमने पपेट टूल का यूज़ किया था। सो पपेट टूल जो है वो बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि इमेजेस के ऊपर पे उसको मूव कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 सेकंड का एनिमेशन हो रहा है। इसके आगे कोई एनिमेशन नहीं है, हमने नहीं बनाया है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर और ये सारी वैल्यूज़ तैयार हैं, तो हम इन सब को सेलेक्ट करके, केवल बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सेलेक्ट करके, और इसको कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी करने से क्या होता है, प्री कॉम्पोजिशन हो जाता है, सारी लेयर ग्रुप हो जाएगी। तो हम इसको कैट रख देंगे, फैट कैट। और फैट कैट रख के इसको ओके कर देंगे। तो अब हमारे पास ये एक लेयर पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस कैट को वापस से एक्सेस करना है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमें एक नया कॉम्पोजिशन मिल जाएगा जिसके अंदर हमें कैट मिल जाएगी। तो हम इसकी जो पूंछ है वो हमने बनाई नहीं थी, तो पूंछ बना लेंगे। पूंछ बनाने के लिए हम इस स्ट्रोक्स का या इस इफेक्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली पूंछ बनाने के लिए हम इसको इलस्ट्रेटर में इसके बाकी के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे इसकी पूंछ हो गई, वो हम इलस्ट्रेटर में तैयार कर लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो हमने इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाया है। यानी आपको एक सेपरेट ग्राफिक सॉफ्टवेयर लगेगा जिसकी मदद से आप इसको ड्रॉ करोगे। इन आपके केस में अगर आपको इलस्ट्रेटर है तो आप डेफिनेटली इलस्ट्रेटर में बना लेंगे, और नहीं तो फिर आप इसको फोटोशॉप में बनाएंगे। दोनों ही चीज़ें, वैसे तो आपको मोशन ग्राफिक है तो इसमें इलस्ट्रेटर यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सेक्शन ले लेंगे और शिफ्ट डब्लू करके सबसे पहले तो इसको अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं, और बाकायदा स्मूथ, बराबर से इसको स्मूथ कर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको ऐसा रख लेते हैं, इसको पतला कर देते हैं सो दैट हमारा ये सेक्शन जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ बन के आएगा। और अब क्या करेंगे, हम शिफ्ट सी करके थोड़ा सा इसको और अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। नाउ इट्स अ नाइसर स्मूथ। अब क्या करेंगे, इसको शिफ्ट डब्लू करेंगे और हम इसको बढ़ा देंगे। आपका इलस्ट्रेटर अभी शुरू नहीं हुआ ना? हाँ, तो ये टूल वगैरह देखेंगे जो कि बेसिकली ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं हम। एक्सपोर्ट सिलेक्शन विथ पीएनजी, और पीएनजी 8। ठीक है, और इसको इंटरलेस्ड रखना है। तो देखते हैं कि ये एक्चुअल मोशन ग्राफिक इमेजेस के अंदर सेलेक्ट फोल्डर, सिलेक्शन, और एक्सपोर्ट करते हैं। सो हमारे पास जो यहाँ पे इमेज होगा वो ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम ले आएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर और फैट कैट के अंदर। तो अब ये यहाँ पे आएगी, हम इसको बड़े साइज़ का कर लेंगे। ठीक है, और ये जो सेक्शन है इसको हम पीछे करेंगे, क्योंकि पूंछ जो है वो तो यहाँ से निकलेगी। अभी अगर मैं इसको डब्लू दबा के रोटेट करूँगा तो ये गलत जगह से रोटेट हो रहा है, तो मुझे इसको बिल्कुल बीच में रखना है। तो मैं वाई दबाऊँगा और इसको ड्रैग कर दूंगा इधर।
तो y से एंकर पॉइंट इधर आ जाएगा। अब मेरे पास ये इस तरीके से रोटेट भी हो सकेगी और इसकी पोजीशन भी यही होगी। लेकिन अभी क्या होगा, अभी देखो वो मोमेंट में नहीं आ रही है। मोमेंट के लिए मैं इस जो एसेट है इसका नाम हम टेल रख देते हैं। इस टेल को मैं लिंक कर दूंगा टॉर्सो के साथ, बॉडी के साथ। तो लिंक करने के लिए बस यहाँ पे छोटा सा एक पिक व्हिप होता है, इसको टॉर्सो के साथ लिंक कर देंगे और हमारे पास अब मोशन आ रहा है, उस पर पोजीशन मोशन। लेकिन अब उसमें वो वेव नहीं आ रही है जो मूव होनी चाहिए। तो वेव लाने के लिए पपेट टूल यूज़ करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और पपेट टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे पपेट टूल हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से हमने पहले यूज़ किया है पोजीशन पपेट टूल, जिसके मदद से हम पोजीशन मूव कराते हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और इमेज के ऊपर में एक क्लिक कर दूंगा। तो देखो वो मैश बन गया। ठीक है, अब ये बताएगा कि ये कितना क्या बोलते हैं डेंस है, क्योंकि अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये मोमेंट में आएगा। वहीं अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा तो ये हिस्सा ऐसा मूव हो सकता है और ये हिस्सा वैसे ही रहेगा, है ना। अब ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कम कर देते हैं, इसको हम 8 कर देते हैं और एक्सपेंशन जो है इसको 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, चलो और कम आ जाएगा। और इसको 10 कर देते हैं, इसको ज़्यादा भी वो नहीं करना है। अब जैसे ये पकड़ नहीं रहा है तो एक्सपेंशन, चलो इसको हम 12 ही करें ताकि तो मैश तो अच्छा जा रहा है, लेकिन हाँ अब पकड़ रहा है वो, है ना। तो अब अगर बीच में मैं अभी तक पोजीशन टूल यूज़ कर रहा था, ये बेसिकली क्या था, पोजीशन के लिए था। अब वहीं बेंड यूज़ करके इसको लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये बेंड के लिए होता है ना, मैश को बेंड करने के लिए होता है। और यहाँ से बढ़ाऊंगा तो वो फूलेगा भी, कम भी होगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, और इसको मूव नहीं करा सकते। तो ये जब मूव होगा ना तो वो उसके साथ ही मूव होगा और हल्का सा बेंड बीच में अपने आप देना शुरू करेगा। ठीक है, तो थोड़ा डायनेमिक रहता है। तो अब इसका एनिमेशन कैसे होता है, सिंपली ऑलरेडी ये एनिमेटेड रहते हैं, मतलब ये चालू रहता है इनका एनिमेशन। तो आप अगर देखना चाहते हो तो मैंने बताया हुआ है अर्लियर वीडियो में कि पपेट के अंदर, इफेक्ट के अंदर पपेट, पपेट के अंदर मैश, मैश के अंदर डिफॉर्म, डिफॉर्म के अंदर पिन, पिन पपेट होती है। कौन सी वाली है, तो वो वाली पपेट को आप सेलेक्ट करोगे तो उसका की फ्रेम यहाँ नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो अब इसको जैसे मैंने ये इधर रखा तो मोशन के अकॉर्डिंग अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फिर ये जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। और अब नीचे जा रहा है तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और फटाक से नीचे कर दूंगा इसको, पीछे और फिर थोड़ा सा ऊपर। तो अभी क्या होगा, ये कुछ ऐसा चलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक मोशन हम एडजस्ट कर देते हैं, फिर और डिटेल में जाएंगे। तो ये ऊपर जाएगा और जैसे ही नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर जैसे ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अच्छा, ये 2 पे नीचे ही आएगा। तो इसको ऐसे करके हल्का सा पीछे करके इसको मैं वापस से ऐसा सेट कर दे रहा हूँ। तो अभी जो बेसिक एनिमेशन किया हमने वो ऐसा चलेगा, है ना, नॉर्मल चेंज हो रहा है। अब इसको थोड़ा डायनेमिक देने के लिए हम इसको सेकेंडरी मोशन एनिमेशन बोलते हैं इस चीज़ को। इसका मतलब होता है जब कोई भी चीज़ बड़े ऑब्जेक्ट के साथ ऊपर जा रही है, जैसे बॉडी के साथ टेल भी ऊपर जा रही है, तो तुरंत एक साथ एक मोशन पे ऊपर नहीं जाती। वो पहले क्या होगा, उसमें एनर्जी बिल्ड होगी। एनर्जी बिल्ड के लिए क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा
ऑपोजिट डायरेक्शन पे नीचे जाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाके ऐसा जाएगा, झटकेगा, है ना, फिर नीचे जाएगा और फिर ये नेगेटिव पे जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर ये ऐसा होता जाएगा। और जब ये नीचे से नीचे आ रहा है, जब यहाँ से नीचे आ रहा है, तो अभी क्या किया हमने, नीचे से ऊपर जाने वाले के लिए वेव दी, अब ऊपर से नीचे आने वाले के लिए अलग वेव देंगे। तो ये ऊपर गया और ये जो डायरेक्ट नीचे आ रहा है ये एक्चुअल में पीछे से आएगा, ऐसा। हाँ, तो वो झटकते हुए चलेगा अपने पूंछ को। ठीक है, तो सिंपली बस ऐसे ही लगाना रहता है उसमें, और हमने वैसे ही यूज़ करके बाकियों को भी एनिमेट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि शेप लेयर पे मैंने देखा हुआ है कि भाई शेप लेयर 2 जो है वो स्ट्रिंग का है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग जो है वो ऐसी ऐसी मतलब लेफ़्ट टू राइट पेंडुलम डायरेक्शन पे मूव होती रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पाथ को एनिमेट कर देंगे। तो जैसी कैरेक्टर जो है वो ऊपर उठेगा, ये जो है पाथ ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कैरेक्टर जो है वो नीचे दूसरी तरफ जा रहा है, मैं पाथ को ऐसा कर रहा हूँ, तो अब ये ऐसा चलेगा। और नीचे होगा तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। नीचे स्ट्रेच ऐसा कर देंगे, और ये भी नीचे करके इसको बढ़ा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो वो मोशन देख लेंगे कि वो कैसा जा रहा है यहाँ से। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा पास होगा, ये नीचे जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है ये इसमें ऐसा जाएगा। और इनको थोड़ा सा पास कर देंगे ताकि ये मोशन जो है वो, ठीक है, मोर ओवर। और ठीक है, अब इसको हमने ऐसा मोशन दे दिया जितना भी था, और हमारा जो कैरेट है उसको भी हम पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग दे देंगे, या फिर इसके मास्क पाथ के अकॉर्डिंग। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस कैरेट में जो है वो अभी इधर जा रहा है, तो कैरेट को भी हम इधर ले जाएंगे। और ये कर्व बनाएंगे, है ना। तो इसको कंट्रोल सी और वापस से कंट्रोल वी
तो अब ये क्या होगा, ये ऐसा चलता जाएगा। ओके, यहाँ पे उल्टा है थोड़ा सा, क्योंकि ये फ्रेम जो है कैरेट का, और इसका मास्क जो है वो थोड़ा सा ऑफ एनी वो हो गया है, तो हम मास्क को ठीक है अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग उसको एनिमेट कर देंगे। इसमें भी बेंड क्रिएट कर सकते हैं, वो वाले बेंड वगैरह डाल सकते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं और कॉम्प में आ जाते हैं। अब क्या होगा, कॉम्प में ये दिख रहा है हमें छोटा सा नीचे पे नज़र आ रहा है, जो कि ब्लैक उस पे नज़र नहीं आ रहा है। तो टेल जो है वो टेल को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ऊपर कर देंगे। हाँ, अब हमको लग रहा है कि टेल वगैरह सब कुछ एनिमेट हो रहा है। अब आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट की चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। तो इन्वायरमेंट की चीज़ फटाफट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। हम यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे एक बुश तैयार कर देते हैं। और सब चीज़ों को जोड़ देते हैं। इसमें ये सब ऑप्शन अच्छे हैं इलस्ट्रेटर में, तो ये फटाक से आपको ड्राइंग ऑप्शन दे देता है। अब इसको कॉपी करके फिर से वही एक्सपोर्ट ले जाते हैं, एक्सपोर्ट सिलेक्शन। ग्रास आ गया। ओके, अभी इसका स्ट्रोक सेट नहीं है ना, तो यहाँ से स्ट्रोक सेट कर देते हैं इसके ऊपर में। और स्ट्रोक सेट तो है, प्रोबेबली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक सेट कर देते हैं। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे बुला लेते हैं उस एक्सपोर्टेड वाले ऑडियो को और इसको ऊपर रख देते हैं। नाउ हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, दिस विल बी अवर जो बुश रहेगा, है ना। इसको स्ट्रेट भी रख सकता हूँ या तिरछे में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनिमेट करेंगे कि इसके स्केल एनिमेशन को चेंज करेंगे। एनिमेशन के लिए हम इसको पोजीशन करेंगे यहाँ पे एनिमेट, और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, या बेसिकली ये यहाँ तक जाते जाते तक ये इधर चला जाएगा। और इधर तक जाते हुए ये थोड़ा सा कर्व होते हुए जाएगा ऐसा। और क्यों ऐसा ले जा रहे हैं, क्योंकि हम इसको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ले जा रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा जाएगा और यहाँ जाते जाते तक ये स्केल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इधर तक जाते जाते तक हम इसको बोल देंगे कि अप्रोक्सीमेटली ये चला जाए 20 तक, स्केल जो है वो छोटा हो जाए।
हालांकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा 20, तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे 50। तो ऐसा लगेगा कि ये उस तरफ जा रहा है, पीछे जा रहा है। देन इसको पपेट टूल दे देंगे। पपेट ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांस पपेट टूल जो है वो क्या करता है, वो तीनों चीज़ें एक साथ कर सकता है। तो हमने जैसे फैट कैट पे नहीं लगाना है हमें पपेट, हमें लगाना है एसेट के ऊपर। अब ये क्या करता है, ये एक्चुअल में ना तीनों चीज़ें कर सकता है, ये मूव भी कर सकता है, बेंड भी कर सकता है, रोट और स्केल भी कर सकता है। उनमें एक ही एक चीज़ हो रही थी प्रीवियस वालों में, इसमें सब हो रहा था। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देते हैं 2 3, और इनके मॉड्यूलेशन ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग मॉड्यूल लगा देंगे। क्या करेंगे, इधर पे सिंपली एक डायरेक्शन और ऐसा थोड़ा आगे ले जाएंगे। तीनों को एक साथ एनिमेट कर देंगे। है ना, अब वो उसमें वो मोशन होना शुरू हो जाएगा। अगेन नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप लेयर लेंगे। शेप लेयर किस चीज़ के लिए होती है, बेसिकली पेन टूल का यूज़ करके शेप्स बनाने के लिए यूज़ होती है। ये वेक्टर शेप बनाते हैं। अब इसमें पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो आप, एलिप्स भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे वेक्टर में तीन प्रॉपर्टीज़ हमेशा होती है, फिल, पाथ और स्ट्रोक, ये तीन प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे हमने बनाया एलिप्स, और एलिप्स को ड्रैग करके ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको फिल ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन मिल रहा है। और अगर मास्क बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, और शेप बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने शेप पे सेलेक्ट किया हुआ है तो इसी के अंदर आप मास्क नहीं बना पाओगे, क्योंकि शेप लेयर के अंदर शेप बनता जाता है। तो आप फिर इसको स्विच कर दोगे तो शेप लेयर के अंदर मास्क बना पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया, और अभी देखो फिल नन पे है, तो इसलिए मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रोक जो है वो ऑन है। तो स्ट्रोक बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं मास्क पे रख के अगर इसको ड्रॉ करूँगा ना, तो मैं उतने हिस्से को मास्क कर पाऊँगा। बट अगर वो मैंने मास्क पे नहीं रखा हुआ है और इसको मैंने शेप पे ही रखा हुआ है और ड्रॉ करूँगा ना, तो एक और शेप बना देगा। ठीक है, तो ये यूज़ होता है उसका। अब मुझे ये शेप बनाना है, और इस शेप को हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो पिवट है वो यहाँ सेट कर देंगे, और अच्छा खासा बड़ा कर देते हैं इसको। और स्ट्रोक डिज़ाइन जो है वो इतना ही रख देते हैं। और अभी देखो मैं इसको ना चाहूँ भी तो वो नहीं कर पाऊँगा, इसके पॉइंट को ऊपर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड शेप पे बना है। पर अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं ऑल्ट दबा के ड्रॉ करूँगा। ऑल्ट दबा के ड्रॉ करूँगा तो मैं इसके पॉइंट्स वगैरह सबको एनिमेट कर पाऊँगा। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, और मेरा काम बस ये रहेगा कि इसको रोटेट करना रहेगा। तो मैं इसके फिल को ऑन कर देता हूँ, और हम कोई एक कलर हमने यहाँ दिया हुआ है, और इसको हम ऐसा कर देंगे। और जो कैरेक्टर का पोजीशन है, जो हमारा एसेट कैरेक्टर का पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन को उठा के हम इधर रख देते हैं, है ना, या अप्रोक्सीमेटली इधर रख देते हैं। हम ऐसे भी एडिट कर पाएंगे, तो हमारा एनिमेशन जो है वो ऐसा होगा। हाँ, और जो ये जो कैरेक्टर अब जो हमने ये बनाया हुआ है शेप लेयर,
ये ऐसे ही रखे रहने देंगे, बस इसको ना हल्का सा जिगल करते जाएंगे ऊपर नीचे। तो जब भी कैरेक्टर ऊपर जाएगा, है ना, डाउन होगा, है ना, बस ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट बड़ा है, यानी ये प्लैनेट जैसा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा धीरे से ऊपर जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना, उसके बाद ये ऊपर जाएगा हल्का सा। और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे जाएगा, सो इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और फिर जब ये नीचे जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट भी नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा। और अब इसका पैराबोला उसके ऊपर में नहीं है, यानी कि ये एकदम ऊपर में नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, एसेट को लिंक कर देंगे शेप के साथ। तो अब क्या होगा, वो उसके ऊपर ही रहेगा और अब आपस में भी हिलता रहेगा और ड्रॉ भी होता रहेगा। ठीक है। और इसका जो एसेट पोजीशन है वो मैं थोड़ा सा एंकर पॉइंट जो है वो थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ऐसा। तो अब ये कुछ ऐसा चलता रहेगा, ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ हल्का सा। और सिमिलरली कंट्रोल डी करके इसको एक और कॉपी कर लेते हैं। और ये कॉपी जो है वो हम आ, पीछे नहीं लगाएंगे, हम एक्चुअल में ये कॉपी जो है वो ऊपर में ही रहेगा लेकिन नीचे रहेगा। अब इसको करना कैसे है, तो ये कौन सा वाला ऊपर वाला जो है उसको यू दबाएंगे और पोजीशन को उठा के सिंपली उसको हम इधर कर देंगे ना, या इधर रख सकते हैं, है ना। तो दोनों तरफ पेमेंट आ गया। या फिर हम इसको क्या करेंगे, आ, इसको हम इधर रख देंगे। प्रोबेबली मैं इसको ना ऐसा रख देता हूँ, और इसका पोजीशन ऑफ कर देता हूँ। पोजीशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे इसका लिंक भर करना होगा एसेट के साथ। तो इसका ये वाले के अकॉर्डिंग वो चलेगा, है ना। तो ये इधर आना चाहिए, तो देखते हैं ये कैसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा। ऐसा, है ना। तो वो जाता जाएगा, बाहर चला जाएगा और कैरेक्टर हमारा चलता जाएगा। अब यहीं पे हम एक और चीज़ दे देते हैं, विच इज़ एक लिटिल बिग प्लैनेट वाला एक ऑप्शन दे देते हैं, यानी कि हमारा एक प्लैनेट दिखा देते हैं इधर पे, जिसमें छोटे छोटे क्रेट्स बने हुए हैं, पेन टूल और ऐसा। और इसके अंदर हम एक ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ऐसा। है। और ये जो है ऑब्जेक्ट, ये ऐसा। और
प्लैनेट जो थोड़े से ऑब्सक्योर प्लैनेट होते हैं ना, वैसे टाइप का कुछ हम इसमें बना दे रहे हैं। और यहाँ पे चाहें तो हम जो ब्रश है, स्ट्रोक ब्रश, उससे ऐसा कुछ रैंडम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इसका फिल जो है उसको नन कर देते हैं, और स्ट्रोक को ब्लैक लगा देते हैं। तो और यूनिफॉर्म की जगह ये वाला स्ट्रोक, थोड़ा सा नीट ही रखें, ज़्यादा एकदम ज़्यादा नहीं देना है। हाँ, एक इसको ऐसा रख देंगे, कंट्रोल जी कर देंगे, और इसको हम एक्सपोर्ट सिलेक्शन और एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ ले आते हैं, इधर रखते हैं, और इस प्लैनेट को हम ऊपर रखेंगे। रोटेशन ऑन कर देंगे। हाँ, वो यहीं पे रोटेट होता रहेगा, और ऐसा लगेगा जैसे बड़ा सा प्लैनेट रोटेट हो रहा है बगल में। तो इसका रोटेशन, इस बार रोटेशन पे हम टाइम डाल देंगे, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो क्या होता है, एक हमको प्रोग्रामिंग का ऑप्शन खुलता है। ठीक है, ये आपका एडवांस उसका हिस्सा है। ठीक है, तो रोटेशन चलो ऐसे वाले में नहीं करता, मैं आपको इसको अलग से बताऊंगा। ठीक है, इसको अलग करते हैं, और कम से कम 5 या 8 चक्कर लगेंगे। तो अब ये ऐसा ऐसा मूव होगा। अब थोड़ा ज़्यादा मूव हो रहा है, तो मैं इसको 8 की जगह 5 चक्कर कर देता हूँ, तो भी स्पीड है। इसको ऐसा करते हैं, 3 चक्कर रखते हैं, है ना। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2 चक्कर ही मारेगा वो, क्योंकि 2 सेकंड का एनिमेशन है, तो है ना, 2 सेकंड का एनिमेशन है, उसमें 2 चक्कर लगेंगे। राइट। सो बेसिकली ये हमने आज पपेट टूल देखा, और एक बेसिक एनिमेशन का जो टूल हम देख रहे थे, वो चीज़ आज हमारा पॉइंट था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करना, इसको आपको दोनों क्लासेस मैं आपको भेज दूंगा, वो चीज़ देख लेना। दूसरा, एक और चीज़ मैं इसके पीछे कर रहा हूँ, मैं रिंग बना रहा हूँ, जो कि सतरंगी कलर की रिंग होगी। ठीक है, तो रेनबो के कलर्स डाल देते हैं हम यहाँ पे, और कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और फिर इसके अंदर में फिर आप जो भी कलर यहाँ डालना चाहते हैं वो डालिए, है ना। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और फिर और अंदर चले जाते हैं, और फिर इधर से आ जाते हैं, फिर कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, है ना। तो ये अलग अलग मोशन रहेंगे, और कुछ कलर्स जो हैं वो हम डायरेक्ट हॉप कर जाएंगे, जैसे येलो, और ये पूरा ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका पूरा एग्जैक्ट ब्लू में आ जाएगा, ये आपका पर्पल में आ जाएगा, है ना। और इस पूरे को कंट्रोल जी कर लेंगे, और ले जाएंगे फाइल, सेव एज, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एंड विल बी एक्सपोर्टिंग दैट एंड पुट मोशन, और डायरेक्ट यहाँ पे उसको बुला लेंगे, और इसको हम पीछे लगा देंगे। राइट, और इसका साइज जो है वाइट सॉलिड के ऊपर, और इतने ही साइज पे ये चलेगा। ठीक है, और ये गोल गोल घूमता जाएगा। तो इसको रोटेट करने के लिए हम
लिंक कर देंगे इसके साथ, रोटेशन के इसके साथ लिंक करेंगे ना, तो वो प्लैनेट के साथ लिंक करेंगे ना, तो ऐसा घूमेगा। देखो, प्लैनेट के चारों ओर घूमने लगेगा ना वो। तो वो एक अच्छा इफेक्ट है जिसको हम दे सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, ऐसा ऐसा घुमाएंगे और इसके पीछे वो प्लैनेट का रोटेशन देते हैं। तो इसको यहाँ क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं और 3 चक्कर इसके लगवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ नज़र तो आएगा नहीं क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट सर्कल है। तो परफेक्ट सर्कल की जगह इसको थोड़ा सा ना मैं ओवल कर देता हूँ। तो अब जब ये घूमेगा ना, तो ये ऐसा ऐसा घूमेगा। इसको सामने ले आते हैं, है ना? और अब क्योंकि प्लैनेट ओपन हो रहा है, प्लैनेट घूम रहा है, तो हम एक और शेप लेयर लगा लेते हैं और पीछे में सर्कल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इसके ये स्ट्रोक, और स्ट्रोक का कलर चेंज कर देते हैं हम, प्रोबेबली पर्पल्स, इस तरीके के कलर्स में, या ब्राइट कलर्स में इसको चेंज कर देते हैं। तो ब्राइट कलर्स हो जाएंगे ये वाले ह्यूज कलर, इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ये, और इसको लिंक कर देंगे हमारे प्लैनेट के साथ। तो अब देखेंगे तो ये ऐसा ऐसा घूमेगा। अब इसी शेप को कॉपी करके, है ना, इसी जी कंटेंट को, एलिप्स को सेलेक्ट करके इसको कॉपी करने का है, इधर लगाना है, और इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है ना। और फिर एक और कॉपी करेंगे और इधर लगाएंगे, और प्रोबेबली इसको मैं इधर लगाऊंगा और इसका कलर जो है ना वो ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, और सबके सब आपस में लिंक हैं, तो ऐसा ऐसे आते जाएंगे। बस ये है कि उन लोगों को हमें फिल इनके नन करने होंगे। सबके फिल जो है ना वो नन कर दो, तो जाओ फिल में और सबको नन कर दो। और पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ, और पर्पल वाले को करता हूँ यहाँ, और ये वाले को करता हूँ यहाँ, है ना। और थोड़ा सा इसको वैम्प कर देते हैं, और इसको बिल्कुल परफेक्ट येलो, आई मीन परफेक्ट बीच में एक कलर, और इसको कर देते हैं नन। अब स्ट्रोक को और फिल को कर देते हैं, प्रोबेबली मैं येलो कर देता हूँ इसको, है ना। और यही एलिप्स इधर भी कॉपी होगा और यही चीज़ यहाँ भी कॉपी होगी। हाँ, तो अब उस पे डिज़ाइंस आते जा रहे हैं, नीचे पे कैरेक्टर चलता जा रहा है, एक नियान जैसा जो लुक होता है कैरेक्टर का, वो चीज़ चल रहा है ना। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर में की जा सकती हैं, जैसे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा छूट रहा है, तो मैं जो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये शेप है, कौन सा शेप है ये वाला जो शेप है, इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ इस लेयर को, और इधर ले आता हूँ। हाँ, और इसको हम छोटा कर देते हैं, बाउंसीनेस के लिए छोटा कर देते हैं, और ये फिर ऐसा जाए। हाँ, और जो हमने शेप लिया है इसका पोजीशन ऑफ कर देते हैं, और इसको बस लिंक कर देंगे, है ना। बस इसकी पोजीशन लिंक करना है, उसको पीछे रखना है। ठीक, सो
ये है जनरल मोशन ग्राफिक जो कि बेसिक एनिमेशन के थ्रू क्रिएट होता है। अब इसके बाद जो हम लोग मोशन ग्राफिक करेंगे उसमें हम लोग कोडिंग्स अप्लाई करेंगे, कोडिंग देखेंगे कि कोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।